नमस्कार। पिछले हमने वीडियो में चर्चा की थी नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड हैं उनकी संरचना कैसे बनाते हैं और उसकी सांद्रता कैसे निकालते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस यानी जो फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड हैं उनकी हमें संरचना ड्रा करनी है। तो फास्फोरस की ऑक्सी एसिडों की संरचना ड्रा करने से पहले कुछ दो चार कंडीशन है, वो कंडीशन हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि फास्फोरस परमाणु है, फास्फोरस परमाणु अन्य परमाणु या समूह के साथ चतुष्फलक के रूप में जुड़ा रहता है। अर्थात यानी फास्फोरस परमाणु अन्य चार परमाणु या समूह के साथ जुड़ा रहता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिडों में, फास्फोरस के ऑक्सी एसिडों में कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ आबंध तथा कम से कम एक POH आबंध होना चाहिए तथा POH आबंध का हाइड्रोजन परमाणु आयनित होकर प्रोटॉन देता है, यानी ये आयनित होकर H+ देगा, प्रोटॉन देगा। अतः फास्फोरस के ऑक्सी जो एसिड हैं उनकी सांद्रता PO समूह की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। यानी जिस फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में जितने POH आबंध होते हैं उतनी उसकी सांद्रता होती है। अगली कंडीशन शर्त क्या है इसकी? फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्लों में PH आबंध भी पाया जाता है, लेकिन यह PH आबंध आयनित नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है। अगली बात, फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्लों में POOP बंध तथा POOH आबंध भी पाया जाता है। अगली कंडीशन, फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्लों में फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था 5 से कम होती है। फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल जिनमें फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +5 से कम हो उनमें P डबल बॉन्ड O तथा POH आबंध के अलावा PP बंध या PH आबंध भी पाया जाता है, लेकिन ये दोनों आबंध एक साथ नहीं पाए जाते हैं। यानी ये बंध PP बंध तथा PH बंध दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब बात करते हैं फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड हैं उनकी हम संरचना कैसे ड्रा करेंगे। तो देखिए, ये इसकी मोटी मोटी 4 बार कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी मैंने कि फास्फोरस परमाणु अन्य परमाणु या समूह के साथ चतुष्फलक के रूप में जुड़ा रहता है। फिर मैंने क्या कहा, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O तथा एक POH आबंध होना चाहिए जिसका प्रोटॉन आयनित होकर, इसका H आयनित होकर प्रोटॉन देता है। अतः फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की सांद्रता PO समूह की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। फिर मैंने कहा फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिडों में PH बंध पाया जाता है जिसका H आयनित नहीं होता। फिर मैंने कहा फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड जिनमें P बॉन्ड OOP तथा P बॉन्ड OH बंध पाया जाता है। फिर मैंने कहा कि फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड जिनमें फास्फोरस की ऑक्सीजन का +5 से कम है उनमें P डबल बॉन्ड O तथा P बॉन्ड OH के अलावा PH बंध भी पाया जाता है, लेकिन PP और PH बंध एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। अब देखना, संरचना ड्रा करने का बहुत ही आसान तरीका है।
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है बार बार एग्जामों में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं H3PO4, जिसका हमने नाम पढ़ा था, यानी जो हमने टॉपिक पढ़ा था नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और फास्फोरस, जिसका लिंक भी इसके नीचे दिया गया है, उसमें मैंने डिटेल कर ली थी और फिर भी रिपीट कर रहे। इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब देखो संरचना कैसे ड्रा होती है इसकी। कम से कम इसमें मैंने कहा एक पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, एक इसमें पीओएच बंद होना चाहिए। कितने एच बच गए? 2 एच बच गए, 2 से बच गए, तो एक OH इधर जोड़ दो और एक OH और जोड़ दो। ये बन गई संरचना। बहुत आसान है बिल्कुल। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, तो चलो 4 दूनी 8, 8 में से 3 कम कर दो +5, यानी ऑक्सीजन अवस्था सीधे निकालो। और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? सारकता कितने वो समूह है जितनी उसकी सारकता होती है 3। फिर बात करते हैं, देखो ए ऑक्सीजन कम कर दो H3PO3, जिसका हमने नाम पढ़ा था ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। देखो मैंने इसकी संरचना ड्रा लिखा, इसमें एक तो कम से कम पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, इनमें एक कम से कम पीओएच बंद होना चाहिए। 2 H बच गए और कितने ऑक्सीजन बच गए? 1 ऑक्सीजन बच गया, तो ये तो OH जोड़ दो, H बच गया तो सिंगल जोड़ दो H को। निकालो ऑक्सीजन अवस्था, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 3 कम कर दो 3, और इसकी सारकता कितनी हो जाएगी? कितनी OH समूह संख्या है? OH समूह संख्या 1 2 है, तो इसकी सारकता 2। फिर बात करते हैं आगे, देखना H3PO2, जिसका नाम बताया था मैंने हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, यानी इसके नोमेनक्लेचर की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इसने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख लेना। अब देखो इसकी संरचना कैसे ड्रा करते हैं। तो मैंने कहा एक तो पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। अब अगला एक इसमें कम से कम ये होना चाहिए, पीओ चालू होना चाहिए। अब 2 H बच गए ऑप्शन पूरे, तो H जोड़ दो, ये बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, 2 दूनी 4, 4 में 3 कम कर दो +1, और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? कितने वो समूह है? 1। अब बात करते हैं फास्फोरस के अगले ऑक्सी एसिडों की। तो इसका नाम तो था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसकी संरचना ये ऑर्थोफॉस्फोरस, ये तो फास्फोरिक, ये फास्फोरस, ये हाइपोफॉस्फोरस। अब बात कर रहे हैं आगे नंबर 4 पे, बात कर रहे हैं अगला फास्फोरस का ऑक्सी एसिड नंबर 4 H4P2O7। अब देखो, अब आप कहोगे सर इसमें तो फास्फोरस 2 आ गए, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत आसान। आने दो फास्फोरस 2 को। एक तो इसमें ये होना चाहिए, एक पीओएच बंद ये होना चाहिए। अगला फास्फोरस है तो इसके साथ में ये कंडीशन लागू होगी, एक तो इसमें ये होगा, एक इसमें ये होगा। अब अपने पास 2 हाइड्रोजन आ गई, 4 ऑक्सीजन आ गई, 3 ऑक्सीजन बची हुई हैं और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो यहां OH ऐड कर दो, यहां भी OH ऐड कर दो, कर दिया। अब देखो 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, 1 बच गया, वो यहां ऐड कर दो, कर दिया। उसके बाद में अपना देखो ऑप्शन अवस्था निकालनी है, तो 7 दूनी 14 में से 4 कम कर दो 10, 10 में 2 का भाग लो 5, तो ऑप्शन अवस्था कितनी है इसकी? +5। आपको इसकी सारकता निकालनी है, सारकता। तो देखिए कितनी और समूह संख्या है? 4। सारकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब फिर अगला ऑक्सी एसिड जिसकी बात करते हैं बनी H4P2O6, H4P2O6 की बात कर रही। अब इसके भी बहुत आसान नाम लिखना, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने क्या कहा, फास्फोरस के साथ एक तो पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, एक फास्फोरस के साथ पी और आबंध होना जरूरी है। तो अगला फास्फोरस के साथ ये भी बनाओ, एक पी डबल बॉन्ड ओ, एक पी सिंगल बॉन्ड ओ एच थ्री, इतना कर लेंगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए। कितने ऑक्सीजन बचे हुए अपने, 2 ऑक्सीजन बचे हुए। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो बिल्कुल दोनों और 2 OH बन जाएगी। ये इधर OH OH, 4 हाइड्रोजन 2 फास्फोरस कंप्लीट। तो ये पी बॉन्ड O। अब इसके में क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 कम कर दो 8, 8 में 2 का भाग लगा दो 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 4, और इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, वो समूह संख्या गिनो 1 2 3 4। बहुत आसान है, बिल्कुल आज कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला देखो, अगली ऑक्सी एसिड है H4P2O5। ये ऑक्सी एसिड जब हमने नेमिंग ऑक्सी एसिड पढ़ा था तो अस से बना था। अब देखिए इसकी संरचना में ड्रा करनी है, 2 फास्फोरस हैं तो एक तो कम से कम ये होगा और एक पीओएच आबंध होना चाहिए, ठीक। अगले फास्फोरस के साथ भी कंडीशन लागू होगी, पी डबल बॉन्ड ओ POH, 2 हाइड्रोजन आ गए और 4 ऑक्सीजन आ गए। एक ऑक्सीजन बच गया, तो 2 हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ऑक्सीजन बचा हुआ है क्योंकि 1 2 3 4 है, तो एक यहां ऐड कर दो। अब इसका में क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो 5 दूनी 10, 10 में 4 करो कम, 10 में 4 कम करो 6, 6 में 2 का भाग लगा दो प्लस 3। और इसकी जो बेसिसिटी है वो चेक कर लो 1 2, ये हो जाएगी इसकी बेसिसिटी। फिर बात करते हैं, तो ये था H4P2O7 की, ये था अपना H4P2O6 और ये था अपना H4P2O5। अब बात करते हैं अगले फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की। अगला एसिड है फास्फोरस का ऑक्सी एसिड, अगला है 7 नंबर H3HPO3, जो हमेशा पॉलीमर फॉर्म के रूप में पाया जाता है। और ये भी आपको इक्वल फॉर्म से बना था, जिसमें से आपने एक जलकाणु निकाला था, तो इसका नाम था मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, देखो इसकी संरचना है वो 2 रूप में है, एक तो साइक्लो रूप में, चक्रीय रिंग चक्र के रूप में, और एक पॉलीमर फॉर्म के रूप में। पहले बात करते हैं पॉलीमर फॉर्म के रूप में। देखो मैंने कहा एक तो कम से कम ये होना चाहिए, एक कम से कम ये होना चाहिए, और तो एक ऑप्शन बच गया, ओ यू कर दो ऐड। एक अणु 3 है, तो फिर अगला एक फास्फोरस, इसके साथ पी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना, इसके साथ पी OH होना, पी सिंगल बॉन्ड OH होना। अगला ऑक्सीजन अपना ये ऑक्सीजन इसके साथ। तो मैंने शुरू में कहा कि फास्फोरस परमाणु 4 अन्य परमाणु समूह से 1 2 3 4। इसी प्रकार अगला पी डबल बॉन्ड O, पी सिंगल बॉन्ड OH, ये अपना ऑक्सीजन इसके साथ ऐड कर दो। ये है अपना पॉलीमर फॉर्म के रूप में। इसका नाम इतने का नाम था, इसका नाम था अपना मेटाफॉस्फोरिक। तो ये हो जाएगा पॉली, यानी कितने में जुड़ जाएगी, पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम हो गया इसका, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब इसके रूप की बात करें चक्रीय रूप की, तो देखो यहां ड्रा कर रहे हैं, एक तो पी डबल बॉन्ड O, एक पी OH आबंध होना, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, O यहां जोड़ कर दो, ठीक। अगला इसके साथ पी डबल बॉन्ड O, एक इसके साथ POH होना चाहिए, एक इसके साथ ऑक्सीजन है, O इधर ऐड कर दो। अगला फास्फोरस
एक तो क्या होना चाहिए, पी डबल बॉन्ड ओ, उसके साथ एक POH होना चाहिए और उसका एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये अपना फास्फोरस है तो इसके साथ। देखो प्रत्येक फास्फोरस 4 अन्य परमाणु से 1 2 3 4, ये हो जाएगा अपना साइक्लो, रिंग बन गया ना, साइक्लोमेटा फास्फोरिक मेटाफास्फोरिक अम्ल, ये हो गया अपना साइक्लोमेटाफास्फोरिक अम्ल। अगला अपना है ऑक्सी एसिड, उसकी संरचना ड्रा कर रहे हैं 8 नंबर, वो है H3PO5, जिसमें हमने क्या किया था, तो फास्फोरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन ऐड किया था, तब मैंने कहा था प्रोक्सी फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। तो इसके में संरचना ड्रा करनी है, इसमें एक तो कम से कम P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एक इसमें कम से कम ये होना चाहिए। अब देखो 3 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, ऑक्सीजन 3 बच रहे हैं, तो देखो यहां जोड़ दो POH, अगला बच गई, कितने ऑक्सीजन बच गए, 1 हाइड्रोजन बच गई और 2 ऑक्सीजन बच गई। तो क्या करेंगे, O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H। तो देखो ये पेरोक्साइड बंध है, इस पर -1 -1 -2 -2 इस पर हाइड्रोजन +1 +1 +1। तो चेक कर लेंगे, -4 6 2 8 में से 3 निकाल देंगे, +5 आ जाएगा। कैसे, 2 4 6 2 ये -1 8 हो जाएंगी, 8 में 3 कर दो, इसकी ऑप्शन आ जाएगी +5। ये था अपना कि जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है उनकी हम संरचना कैसे बनाते हैं और उनकी बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल आपके सामने है। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, विद्यार्थियों धन्यवाद।